बोलो कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे पूछ रही है, पति को उदास देख करके सवाल कर रही है। बोलो सालाते थे वे एक नया सदे सालाते थे और हर बात पे तुम मुस्कुराते थे। सवाल पे सवाल कर रही है, बोलिए कुछ तो बोलिए, क्यों परेशान हो? से और जिससे चेहरा गमगीन हुआ सवाल करती है, आखिर क्या कारण बन गया इतने परेशान इतने दुखी काहे को? क्या कारण है महाराज जो इतने परेशान होके आए हो? तो बासुक अपनी पत्नी से एक बात कहते, महारानी सुनो, इंसान की सबसे बड़ी हार सबसे बड़ी भूल तब होती है जब आदमी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी बात में ही फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा होगा, आज अर्जुन से हम हारे गए भद्रे, तो पत्नी ने उत्तर दिया प्रभु अर्जुन से कैसे हारे गए? जवाब दिया, एक सार खेली हमने गर्व की बाजी,
वो शर्त ये लगाई, अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले का लड़का होगा तो वो लड़की की शादी उसी के घर करेगा जिसके लड़का होगा। लेकिन अब चिंता वाली बात ये महारानी, तुम गर्भवती हो और तुम्हारे गर्भ से कहीं लड़का नहीं लड़की पैदा हो गई तो बड़े शर्म की बात है भाई, चिंता खाई जा रही है। तो पत्नी बोली महाराज बस इतनी सी बात। अरे छोड़ो, इतनी छोटी सी बात के कारण इतने परेशान हो रहे हो, अरे भूल जा भूल जा। देखो एक बात हम तुम्हें बताएं, ना तो हमारे लड़की हो सकती, हमें पूरा यकीन है हमारे लड़की होगी नहीं। अगर हमारे लड़की हो भी गई तो आप बिल्कुल चिंता ना करो। मतलब तो बोली महाराज सुनिए कि जो कन्या नाथ जिया लड़की होगी नहीं, मैं खूब पता है। अगर हमारी लड़की हो भी गई ना तो आप बिल्कुल निश्चित रहो, हम उस लड़की को जान से मार देंगे, वो अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगिज़ झुकने नहीं देंगे। वो अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भूल जाओ। अब देखो इधर तो अर्जुन के लड़का हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा, और इधर कुछ समय के बाद बासुक के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा भई तो बासुक की पत्नी आंगन में बैठ करके खूब रोई, सोचने लगी परमात्मा ये क्या हुआ, अगर ये बात मेरे पति को धोखा से भी पता चली कि मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब क्या करूं। तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चाल चली, वहां उस लड़की को घर में छुपा लिया और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति बासुक को बुलाया। बासुक से एक बात कही, महाराज अब आप बिल्कुल चिंता न करो। क्यों? बोले तुम्हें ये चिंता थी ना कि हमारी लड़की हो जाए, अब बिल्कुल निश्चित रहो, ना हमारे लड़की हुई ना हमारे लड़का हुआ, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। लड़की को घर में छुपाया, पति से झूठ बोल दिया, न लड़का हुआ और न लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। बासुक बोले भला रहा, बीमारी कटी। अब बासुक को तो पता नहीं कि घर में लड़की है, और लड़की की बातें वो छुपाए भी कब तक रहेगी। अब बासुक की लड़की जो घर में है धीरे धीरे जवान होने लगी, समझदार होने लगी। वहां अब देखो वहां अरे बिटिया राजा बासुक की महल में, बिटिया राजा बासुक की महल में शानी नवल दे हो दिया। जवान हो गई लड़की घर में, लेकिन बासुक को ये पता नहीं कि मेरे घर में लड़की है। एक दिन बासुक के हाथ से अपने घर में घटना घटी गई। एक बार बहे उनकी लड़की नहाने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही है। इधर तो लड़की छत पे घूम रही है, बासुक दरबार बंद करके घर पे चले, और जैसे उनकी निगाह छत पे पड़ी तो खड़े हो गए, मन में सोचे लगे हमारे घर में और मेरी छत पे इतनी सुंदरी लड़की कौन है।
अब बासुक को ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है, उनसे तो झूठी बोल दिया। लेकिन उस लड़की को देख करके बासुक मन में गलत विचार कर बैठे। मन में सोचा चलो जो भी है वो तो है तो घर में ही, अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे, इसे अपनी पत्नी बना के घर में रखे। जो बासुक ने ये शब्द मन में सोचे तो बासुक के पूरे शरीर से कोड़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासुक कोड़ी हो गए। घर पे आए, पत्नी को पूछा, पत्नी ने सारी कहानी बताई। बोली महाराज क्षमा करना, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है, मैंने आपसे झूठ कहा। तो बासुक रोने लगे, बोले ये तूने क्या कर दिया, अब हम नहीं बचे, और मेरी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, वो इलाज है भी वो रास्ता बहुत कठिन है। अगर कोई अमृत लेके आए, हम अमृत में स्नान करें तो ठीक हो सकते, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि अमृत लाएगा कौन, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का चेला परिचय पहरेदारी कर रहा है। इंसान की बात तो अलग है, वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अमृत लाएगा कौन। तो बहन लड़की आगे बड़ी, बोले पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, हमारी खातिर बीमारी लगी तो काम हम करेंगे, अमृत हम लाएंगे। तो बासुक हंसते हुए बोले बुद्धि खराब है, वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, तो जाने नहीं देगा, पकड़ लेगा। तो लड़की बोली महाराज आप निश्चिंत रहो,